सब उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएं। सब उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएं। सब उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएं। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो। नहीं, ये तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया था, तब उन्होंने मुझसे शब्द कहे थे। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तब मैंने सोचा शायद मैं यही सोचता हूँ, यही महसूस करता हूँ, बस यही मेरी बीमारी है और तब से इसका इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? फायदा तो हुआ, पर अभी बिरला मंदिर पर एक घटना देखी, जिसे देखा तो मैं थोड़ा डर सा गया हूँ। अरे बिरला मंदिर पर क्या हुआ? अरे भाई तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह लेते? मैंने कह दिया। अरे वो बिरला मंदिर वाली बात। ये कह दी तुमने अपनी बात। जैसे कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है, बस बात खत्म हो गई। पर तुम तो कहते हो कि मेरा नाम फला फला है, पर या लेकिन, अरे इस लेकिन का यहाँ क्या मतलब बनता है? देखिए मियाँ जी, पहली बात तो ये कि मेरा नाम फला फला नहीं है, और दूसरी बात ये कि अपनी डॉक्टर को छोड़कर पहली बार किसी और से ये बात कही है, तो मुझे अच्छा लग रहा भाई। या खुदा, देखो देखो आधा घंटा हो चुका है और मैं अब तक सोया नहीं हूँ। अरे भाई सोने दो मुझे, 4 बजे से पहले नहीं उठ पाऊंगा मैं। अरे मियाँ जी, अगर आपको इतनी सोने की पड़ी है, जाकर पीछे क्यों नहीं सो जाते? पीछे कहाँ सो? वो हीरो और खरगोशों के बीच या उन बच्चों के झूलों में दुबक कर सोऊं? देखिए मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा, और आप दोनों को ये बेहुदा सी बात करनी है तो आप पीछे क्यों नहीं चले जाते? यहाँ बैठना है तो एकदम चुपचाप बैठिए, अब सो रहा हूँ मैं। देखिए मियाँ जी, हमका भी इनसे बात करने में कौन दिलचस्पी रही है। हम तो बस इस जगह पर बैठना चाहते हैं, चाहे जीनियस माने चिपक कर बैठ गए हैं। लेकिन आप यही क्यों बैठना चाहते वो हैं? हम नहीं बता सकते। उठिए यहाँ से, चलिए। सुनिए मियाँ जी, मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गए हैं और इन्हें इलाज की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? अच्छा, इस जगह कौन चाहता है? हम चाहते हैं ना, बात हम दोनों की है ना। आप उन्हें कहा बीच में सीट रहे हैं। वाह, मतलब आप लड़ झगड़ कर मुझसे जगह छीनना चाहते हैं, तो उन्हें फैसला करने दो। ठीक है, बुलाइए बुलाइए उनको, तो यही फैसला करेंगे। जाइए, हाँ, बुलाइए, हाँ बुलाइए, फैसला तो बात है। हाँ बुलाइए मियाँ जी, जाइए, अरे मियाँ जी, हाँ सुनिए ना। बुलाइए, बुलाइए। अरे चुप हो जाइए यार। सुनिए मियाँ जी, देखिए आप इस जगह का फैसला कर दीजिए कि यहाँ पर कौन बैठेगा कौन नहीं, बताइए ना। अरे उठिए ना मियाँ जी। आइए मियाँ जी, आइए मियाँ जी। सुनिए इनकी। अरे हाँ मियाँ जी, करिए। आप ऊपर ही चले जाएंगे कहाँ? एक भला आदमी चुपचाप आराम से यहाँ सो रहा, पर आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने उसे भी भगा दिया। सिर्फ वहाँ बैठे रहने की जिद पे। घबराइए, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, एक बार माफ कर चुके हैं। जी बेशरम आदमी है, जाकर देखिए तो सही कहाँ गए हैं। स्कूल में कभी पढ़े नहीं, यहाँ पढ़ने का शौक है। चलिए चलिए मियाँ जी, जाइए, मियाँ जी, चलिए चलिए चलिए। देखो देखो मोहब्बत हो गई है तुमसे। वेखी वेखी बैग ना पाड़ दी। मैं कहता हूँ उठिए यहाँ से। वैसे नहीं मानोगे। उठाइए यहाँ से। अरे बड़े अजीब आदमी हैं, बाहर कोनो दूसरे शहर से आकर हमका हमने जगह से उठा ले। चलिए उठिए यहाँ से। तुम्हारा चेहरा गीला क्यों हो गया? वो हम नहीं बता सकते, आप बस उठिए हमने जगह। चलिए उठिए यहाँ। हमने उठे थे यार। कहाँ रहे हो? उठिए यहाँ से। अरे जाइए, अरे कहाँ रहे हो? उठ जाइए। अरे चले अरे कहाँ रहे हो? उठ जाइए।
तो मैं आपको बुलाने गया था, और जब आपको बुलाने गया तो ये मास्टर जी मेरी जगह पर बैठ गए और उठने का नाम नहीं ले रहे थे। और इस तरफ चलिए। चलिए। अरे आप ये आइए इस तरफ चलिए। सामने सामने हेलो, क्या है इस जगह में ऐसा? हमें भी बताइए क्या है यहाँ पर ऐसा? जब से इस बात में आए हो सबका जीना हराम कर रखा है कि मैं यहाँ बैठूंगा, ये मेरी जगह है, ये वहां बैठेगा। बताइए क्या है यहाँ पर ऐसा? सामने भी बस एक पेड़ है, और क्या है? अच्छा ये फायदे हैं यहाँ बैठने के। क्या हाँ फायदे हैं? देखिए, जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ठीक है, अब आप समझा लीजिए, हम लोग तो वही मान लेंगे। पर वो तो चली गई। कहाँ चली गई? नहीं, अभी तो उसने सिर्फ अपने बाल धोए हैं, वो सुखाने जरूर आएगी, वो वापस जरूर आएगी। आप टीचर हैं, शर्म आती है मुझे। मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। अरे हम ऐसे ही टीचर हैं, स्कूल में सब हमका शक्ति कपूर कहते हैं। मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम निकाले जाओगे स्कूल से। क्यों? क्या कसूर है हमारा कि हम दूसरी जगह पर बैठना चाहते हैं? अरे कसूर है कि तुम यहाँ पर बैठ कर उन्हें ताड़ रहे हो, जो कि एक तरह का लड़की छेड़ना हुआ। आप तो इसे कुछ भी समझे, मैं घंटा पड़ेगा। क्यों बताएं? नहीं बताते? आए बड़े पूछने क्यों वाले। नहीं बताते? बताइए हमें, आपका चेहरा गीला क्यों है? बताइए। ठीक है, अगर आप लोग पूछना ही चाहते तो हम बता देते, लेकिन अगर हमारी बात करने के बाद आपको लगे कि लड़की छेड़ना या ताड़ना है, जो आप लोग कहेंगे हम मान लेंगे, और अगर नहीं तो वो जगह हमारी। बोलो मंजूर? पहले अपनी बात बताओ। वो हमारे स्कूल में मैथ की टीचर है, सामने वाले बिल्डिंग में ही रहती है, और बस पार्क के इस बेंच के किसी कोने से उसकी बिल्डिंग की बालकनी नजर आती है। छी, अपने ही स्कूल की मैथ की टीचर के साथ। अरे पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। हम पहले इस पार्क में नहीं आया करते, ना कभी वहां बैठा करते। एक दिन हम इस पार्क में आए तो पार्क में बहुत भीड़ थी, हमें जगह नहीं मिली, हम जाकर उस कोना पर बैठे, वरना हम वहां ना बैठते, हम तो यहाँ बैठते जहाँ आप बैठे हैं। हाँ। अरे मास्टर जी, आप बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधे सीधे मुद्दे पर आओ ना। अरे आ तो रहे हैं, क्या मटी पड़ी है तुम्हें मुद्दे की पड़ी है। एक दिन हम इस बेंच के कोना पर बैठे, तभी वो मैथ की टीचर अपने बाल धोकर सुखाने के लिए उसने जैसे ही अपने बालों को झटका, उसके बालों से पानी की बूंदें उड़ती। कोई हवा नहीं चलती, तो काम भी कुछ करने के लिए हम हर रोज यहाँ आए। आप यकीन मानिए, मैथ की टीचर जब भी वहाँ आकर अपने बालों को सुखाती है और बालों को झटकती है, उसके बालों से पानी की बूंदें उड़ती हुई सीधे हमारे चेहरे पर आकर गिरती हैं। ना कभी दाएं जाती है, ना कभी बाएं जाती है, सीधे उसके बालों से निकलकर हमारे चेहरे पर गिरती हैं। और क्या, बस इसकी आदत सी लग गई है हमें। इसका इलाज करवाना चाहोगे? अरे क्यों भाई, एक यही तो एक विशेष बात है जिसके कारण हम थोड़ा सा खास महसूस करते हैं। अगर टीचरी करते हो तो दिन गुजर ही रहे हैं। अब आप बताइए, भाई लड़की छेड़ना है ताड़ना है? हाँ तो चलिए चलिए उठिए। ये लड़की छेड़ना है, ताड़ना तो नहीं है, मगर ये लड़की नहीं छेड़ना, नहीं ताड़ना भी नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर बैठकर उन्हें ताड़ी तो रहे हैं। ये सब लड़की छेड़ने के दायरे में तो नहीं आता ना। देखिए, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है। आपने ही कहा था अगर हमारी बात सच लगे तो जगह हम बता सके तो ये जगह हमारी। चलिए उठिए। अरे रुको भाई, अभी उन्होंने अपनी बात नहीं कही है, उन्हें भी अपनी बात कहने दो, फिर तय करेंगे कि ये जगह असल में ज्यादा किसकी है। हाँ मियाँ जी, आपको कोई भूलने की बीमारी है ना? वो तो अपनी बात बता चुके हैं कि उनको एक बीमारी है।
मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बीमार हैं ना? अरे आप दोनों चुप रहिए। चलिए अब आप इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध कीजिए। ये क्या बात हुई? मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये जगह मेरी है और आप इसके गवाह हैं। तुम तो पहले यहाँ पर आकर बैठे थे ना। हाँ, तब आपने ही मुझे वहां से उठाया था। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यही मेरी जगह है। अरे भाई तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? इस जगह से इनका इतिहास जुड़ा है और हम दोनों इस बात के गवाह हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे। इतिहास जिनका, जगह उनकी। मैंने भी अभी लॉ पास किया है, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है। हाँ, देखिए वकील साहब, इस वक्त इस जगह के मसले को लेकर कानून तो मैं ही हूँ और मेरे हाथ में डंडा भी है। आपने ये अधिकार मुझे दिया है कि फैसला करो, फैसला करो। तो अब कर रहा हूँ फैसला, और वो भी कानूनन। और जहां तक आपके सार्वजनिक शब्द का सवाल है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर सब सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। आओ वकील साहब, और कुछ है आपके पास कहने को? वाह, ये तो वही हो गया कि मेरा घर था, मैंने आपको सुस्ताने का मौका दे दिया और आप वहां पर पसर गए और मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अरे ये पार्क है, घर कैसे का समझ? कुछ भी दलील दिए जा रहे हैं। टीचर हो, टीचर को नहीं समझते क्या होते हैं? ये देखिए हम मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए देखिए ये गांधी मार्ग है। हाँ। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ, गुंडे कहीं के। ठीक है, सॉरी। अगर ये बात है तो मैं भी अपना अधिकार एग्जाम्पल के तौर पर ही समझा सकता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे। अगर उस बेंच को हिंदुस्तान मान लो और मुझे हिंदुस्तानी रियासती राजा, मैंने अपने घर में अंग्रेजों को पनाह दी और अंग्रेजों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। इसका जवाब मैं देता हूँ तुम्हें। जब तुम दूसरों को अपने घर पर अधिकार करने दोगे तो तुम्हारा हक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अरे ये क्या चल रहा है भाई? वही जो पहले अंग्रेज कर गए, अब आप कर रहे हैं अंग्रेज कहेंगे। क्या मतलब? हम दोनों जगह दे रहे हैं ना, पहले ई और फिर ई, और वैसे भी हम इस पार्क के इस बेंच के कोने पर बैठना चाहते हैं। आपको क्या तकलीफ है? हाँ बताइए। देखिए, आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोगों की वजह से ये सब होता है। काम को हमारी वजह से हम क्या कर रहे हैं? हाँ और नहीं तो क्या, नहीं जाइए, बैठिए अपनी जगह पर। इसका जवाब मैं देता हूं तुम दोनों को। जब तक तुम इस जगह पर हो तभी तक ये जगह आपकी है। एक बार तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए तो कोई जगह वापस नहीं देता। बाद में तुम कितने ही चिल्लाते रहो कि ये जगह हमारी थी या वो जगह हमारी थी, पर कोई नहीं सुनने वाला। जिस तरह आपका इतिहास यहाँ से जुड़ा ना, उस तरह मेरा भी इतिहास इस जगह से जुड़ा है। काम अकबल, हम कह रहे हैं ना, ड्राइंग का टीचर है, फूल पत्ता बनाते हैं, ऐसा कौन है कि आप सब नहीं पढ़े? यही तो दिक्कत है कि हमें पढ़ाया तो जाता है बाबर और गजनवी, लेकिन हमें हमारे पुराने इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। अब देखो, वो जगह मेरी थी, लेकिन वो मियाँ जी सारा पुराना इतिहास भूलकर वहां ऐसे पसरे हैं मानो वो उन्हीं की जगह हो। अरे आप ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? कैसे भूल जाऊं? नहीं, कैसे भूल जाऊं? भाई जगह से उठा के जाना एक तरह का टॉर्चर करना होता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो दे दीजिए अपनी जगह। तो आइए, ले लीजिए अपनी जगह, आइए ना, हम भी तो देखे कौन आता है। आइए यहाँ पर। नहीं मियाँ जी, अभी आसान है, अभी आप ये बात मुझसे बदल रहे हैं। मैं जगह से उठा ले जाने की बात कर रहा हूँ। आप एक बार मुझे कहने से जगह छोड़िए तो मैं आपको जगह दे दूंगा। कान तो ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात तो एक ही हुई ना। नहीं मियाँ जी, आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं कहता हूँ, फिर देखता हूँ आप कैसे पकड़ते हैं अपने कान। अरे मियाँ जी, पकड़ लीजिए आपने कान, जैसे उठा रहे हैं आप पकड़ लीजिए। अरे मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? अरे भाई आप हमका बताइए कैसे पकड़ने हैं काम? उनके बदले हम पकड़ लेंगे, बताइए। मास्टर जी, आप बात को समझ नहीं रहे। ये लो, ये जगह हम चाहते हैं और हम ही बात को नहीं समझ रहे। वाह! अरे ये सब एग्जाम्पल चल रहा है। अरे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, तुम लोग बैठ के एग्जाम्पल खेलते रहो, हमारा समय निकला जा रहा है। अरे मास्टर जी, क्या है? आप कभी कश्मीर गए हो क्या? नहीं। मैं भी नहीं गया। मैंने उसे हमेशा अपने भारत के नक्शे में ही देखा है। पर अगर पाकिस्तान हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भले ही कश्मीर या इस जगह से मेरा कोई सीधा ताल्लुक नहीं है,
मुझे मालूम है ये जगह हमारी है, कश्मीर हमारा है, हमारा देश है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपसे कश्मीर मांग रहे हैं क्या? ये सब एग्जाम्पल चल रहा है। अरे क्या एग्जाम्पल चल रहा है? कोई समझाए तो सही, क्या एग्जाम्पल है? समझाऊं तुम्हें? समझाइए। ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक है? आगे बढ़िए। 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा, वो भागा, मतलब ये जगह हमारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे। ए मिस्टर जिन्ना, ये अक्कड़ बक्कड़ छोड़िए और अपनी जगह से उठिए, चलिए। एक बात समझाऊं मैं? मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूँ, पर अब वो नहीं मान रहे। आप तैयार हैं ना? बिल्कुल, आ जाओ। ए मिस्टर, जब वो जगह बदलने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी बात से काहे मुकर रहे हैं? मैं कहाँ मुकर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप एक बार मुझे वहां से उठाइए तो मैं आपको जगह दे दूंगा। पर ये बात तो एक ही है ना, चलिए उठिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही आदिवासी नक्सली बनते जा रहे हैं। काम पर हमारी वजह से हम क्या किए हैं? जब लोगों को बार बार उनकी जगह से उठाओगे, उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हाँ, ए जीनियर, ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर आदिवासियों को ये जगह से उठाकर उसी जगह नहीं देंगे, तब वो हथियार उठाएंगे ना। हम तो ये जगह दे रहे हैं, पहले ईंट और फिर ईंट। आगे एग्जांपल समझ में? आप बात तो समझ ही गए हैं, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं सब क्यों करवा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम आदिवासी नहीं बता रहे। अरे रुको भाई रुको, मैं समझ गया ये क्या करवाना चाहते हैं। आशा जी, तुम यहाँ अगर मुझसे कहो कि मियाँ जी यहाँ से उठ जाओ, तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। चलो। तो हम तब से कर क्या रहे हैं? चलिए मियाँ जी, आइए, उठिए मियाँ जी, आइए। हाँ चलो। आइए। नहीं नहीं भैया जी, इतनी आसानी से कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ होती है। अरे उठ तो रहे हैं, क्या उठ रहे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। और अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो कहो, ऐसे कहो मानो उन्होंने किसी के घर में उसके कब्जा कर रखा हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, पर मैंने किसी के घर पर कब्जा भी नहीं किया है। अरे मियाँ जी, मैं तो सिर्फ भाव समझा रहा था। चुप करिए। आप समझा रहा था। अपना भाव अपने पास रखिए। चलिए भैया, जा पाएंगे, आइए। अरे मास्टर जी, इधर आइए। और का प्लीज है, इतनी आसानी से जगह नहीं देगा। गुस्सा लगा ही गुस्सा। गुस्सा? हाँ, ए मियाँ जी, चलिए ना। मास्टर जी, इधर आइए। मुझे तो लगता है कि आप मास्टर ही नहीं। काम अकबल। और नहीं तो क्या? आप सुनो मेरी बात। सोचो, आपकी क्लास में एक शरारती बच्चा है, उसने चुंगम चबा के हाँ। आपकी कुर्सी पे दिया चिपका। अच्छा। वो चिपक गई है आपके पिछवाड़े पे, निकलने का नाम नहीं ले रही। अच्छा। अब बताओ आपको कितना गुस्सा आएगा? सारा गुस्सा इकट्ठा कर लो। गुस्सा, गुस्सा, कहा तो ये 4 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे। मेरे बेटे के साथ मैं 10 साल इसी पार्क में खेला हूँ। उसे ये पार्क अपने घर से ही अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है। हैं? 15 साल? राजस्थान तो 5वीं क्लास का आने वाला है। वो 5वीं क्लास में ही पढ़ता है।
जैसे हाथी का सूंड ही नहीं बना डरपोक नहीं। डरपोक नहीं है वो, नहीं वो डरपोक। आप जैसे लोगों की वजह से ही वो पास नहीं हो पा रहा। देखिए हम समझते अरे हैं। आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको मुंह जबानी 5वीं का पूरा पाठ सुना सकता हूँ। पिछले 4 सालों से उसे तैयार करवा रहा हूँ। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे इनकी बात मत सुनिए, ये पुत्र प्रेम में पागल हो गया। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मेरे बेटे के प्यार में पागल हो गया हूँ मैं। तुम्हें नहीं मालूम, मैंने 2 साल पहले ही उसे साइकिल दिलाई और उसने उसे छुआ तक नहीं। वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ। जब तुम शक्ति कपूर जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो घर आकर खाना भी नहीं खाता। और अब हम दोनों ने तय कर लिया, वो जैसे ही 5वीं पास होगा हम ये स्कूल छोड़ देंगे। और इस साल मुझे पूरा यकीन है कि वो पास जरूर होगा। मुझसे ये 4 बजे तक का वक्त नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने गले तक ठूस कर खाना खा लिया कि पूरी दोपहर यहाँ पर सोते हुए गुजार दूंगा। सीधा 4 बजे उठूंगा और मुझे रिजल्ट पता लग जाएगा। मुझसे ये धीरे धीरे रेंगता हुआ वक्त बर्दाश्त नहीं होता।